बाबा ने कहा परीक्षा लेना जरूर, लेकिन राम तत्व है, थोड़ा विषय मजबूत करके जाना। ठीक है, विवेक से परीक्षा लेंगे। हाँ हाँ जाइए। तब तक मैं बटवृक्ष के नीचे बैठा हूँ। भोले बाबा चबूतरे पर आसन लगा के बैठ गए। सती गई परीक्षा लेने, विचार किया विषय होना चाहिए मजबूत परीक्षा के लिए। अरे भाई परीक्षा हो रही तो विषय होना चाहिए। तो विषय क्या है? बोले विषय इस समय है सीता की खोज, जानकी की खोज चल रही। तो सती ने ही सीता का वेश बना लिया। धर सीता का वेश, और जैसे सीता का वेश बनाया देखा कि बिल्कुल जानकी लग रही। अब अगर ये ब्रह्म होंगे तो पहचानेंगे, नहीं होंगे तो हम ही को सीता मान लेंगे। लेकिन एक गलती हो गई। तो देखो एक कहावत कही जाती है, नकल करें लेकिन उसमें भी अकल का प्रयोग करें, है ना? नकल में भी अकल की जरूरत। अगर नकल हम आप कर रहे हैं, अकल का प्रयोग नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तो हमारी वो चोरी पकड़ जाएगी, नकल पकड़ जाएगी। सती ने नकल तो की, सीता का वेश बनाया, लेकिन अकल का प्रयोग नहीं किया। स्थिति क्या हुई? जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे रोते रोते, उसी मार्ग में आगे आगे सीता माने सती चल पड़ी सीता का। अब यही तो फाल्ट हो गया। हम आप रामायण पढ़ने वाले जानते, जिस दिन से भगवान राम को वनवास हुआ है और अयोध्या से लेकर के पंचवटी तक जहां भी चौपाई आती है, आगे राम लखन बरु पाछे, आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण, और उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म और जीव के बीच में माया, माने आगे राम और पीछे लक्ष्मण, बीच में जानकी चलती थी। लेकिन ये सती तो आगे आगे चलने लगी। लेकिन जिस दिन से जानकी का हरण हुआ है, उस दिन से राम इतना रो रहे हैं कि राम को समझाने के लिए, संभालने के लिए लक्ष्मण आगे चल रहे हैं। देखना जरा, अब लक्ष्मण आगे चल रहे हैं, राम जी पीछे हैं। तो जो आगे है उसकी निगाह आगे जाएगी, नजर आगे जाएगी। तो लक्ष्मण ने देखा आगे सीता, भैया बोले हाँ, बोले रोना बंद करो। क्या है? बोले भाभी तुम्हें घूम रही। राम जी ने कहा मामला बिगड़ कैसे गया? लक्ष्मण हमें लगता तुम्हारा चश्मा ठीक नहीं। क्यों? बोले हमने तो सीता को तो कहीं और भेज दिया है। जब लग करूं निशाचर नासा, 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 तुम पावक मां करहु निवासा, तुम पावक मां करहु निवासा, तुम पावक मां करहु निवासा। देखना जरा, पंचवटी में राम जी ने सीता से कहा जाओ अग्नि में चली जाओ। क्यों भगवान? बोले देवी हम इस समय नर लीला करना चाहते हैं। तो सीता जी अग्नि में चली गई, निज प्रतिबिंब राखता सीता, अपना प्रतिबिंब रख दिया। लक्ष्मण को ये पता नहीं था, लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, भगवान ने रचा वो लक्ष्मण को पता नहीं था। अब सती सीता का भेष बना के आगे लक्ष्मण ने देखा, कहा भैया रोना बंद करो। क्यों? भाभी जी आगे। राम जी ने कहा बेटा तुम पीछे आओ जरा हम देखें। और राम जी ने जैसे आगे देखा तो पितु समेत, पिता के सहित अपना नाम लिया, अपने भाई का नाम लिया और कहा ए मैया सती, कहूं बहोरी कहाँ व्रस के तू, कहूं बहोरी कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेल फिरोगे तो। इस घनघोर जंगल में और राम जी बड़े बहुत हंस करके कहा माता जी
इस घनघोर जंगल में आप अकेले कहो वृष केतु वो धर्म की ध्वजा लहराने वाले भोले बाबा, रात के अंधेरे में आप सती नारी और घूम रही हो अकेले अकेले, श्रीमान जी कहाँ हैं? माता जी राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं। सती ने सोचा मेकअप करने में कुछ कमी रह गई, अब शीशा होता तो देख लिया जाता कैसा मेकअप है, क्या करें यहाँ अच्छा कोई किसी की चोरी पकड़ जाए, मान लो कोई पर्स निकाल रहा हो उसका हाथ पकड़ लो और उसकी जब चोरी पकड़ जाती तो उसका जरा बॉडी लैंग्वेज उसको जरा देखो नीचे से ऊपर पर, उसे ऐसा लगता बिल्कुल धरती फट जाए। हम चोरी पकड़ जाने पर चोर को लगता कि वो धरती फटे और समा जाए। सती की हालत वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई, आंखें बंद हो गई, ऐसा लग रहा अब मैं क्या करूं, मेरी तो चोरी पकड़ गई। माने राम हमें पहचान गए, माने मैं भोले बाबा की बात न मानी क्या? और जब चोरी पकड़ी गई ना तो आंखें बंद करके कान को बंद किया बड़ी जोर से, और जो भागी तो राम जी ने कहा लाओ जरा माता जी परीक्षा लेने आई थी तो इन्हें दिखा दे हम थोड़ा। और जो थोड़ी दूर 10-500 मीटर आगे निकली और जो आंखें खोली तो कहाँ देखा, जहाँ देखें तहाँ प्रभु आसीन। जिधर देखती है ना उधर राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन होता। क्यों? बोले राम और सीता का कभी तो बिछुड़ना होता ही नहीं। बोल सियावर रामचंद्र जय। सती दौड़ती हुई आई, विचार किया क्या करें तो अपने शरीर को संभाला और भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा ने पूछा देवी काहे परीक्षा ले आई? तो एक तो पहले बात नहीं मानी, नारद जी ने कहा माता पार्वती जी, एक तो भोले बाबा ने मना किया आप मानी नहीं, और दोबारा जब आपसे पूछा तो आपने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, आपने कह दिया ना कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया हमने भी कर लिया। भोले बाबा ने विचार किया अच्छा अगर ऐसे प्रणाम करना होता तो जब हमने कहा था तब नहीं किया, तो तब देखे शंकर धर ध्याना सती जो चरित्र कीन सब सारा चरित्र जान लिया और मन में विचार कर लिया तन सती भेंट ये तो हमारी माँ का स्वरूप बना लिया है। अब अगर मैं सती से प्रेम करूंगा तो मेरा धर्म का मार्ग नष्ट होगा। तो सन्मुख आसन दीन सामने बैठा लिया था। आपको याद करो माता जी, इसीलिए तो हलवा बन नहीं रहा। पार्वती बिल्कुल शांत क्यों? नारद जी ने बता दिया। नारद ने वो पोटली संभाली, झोली में डाली, बाहर निकले, बोले सती वाली डिग्री कैंसिल हो गई तो बोर्ड उखाड़ लिया और वो भी झोले में डाल दिया। अब पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी ने भी कुछ खाने पीने को दिया, नारद ने वहां भी यही चक्रव्यूह रच दिया। लक्ष्मी ने भी बड़ा प्रयास किया, हलवा नहीं बन पाया तो कहा देवी ने कहा ये बताओ नारद जी हलवा क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ कमी है? नारद जी बोले आपके जीवन में भी एक कमी है। क्या? याद करो वो दिन आप बनी थी सीता, पंचवटी में सोने का मृग मामा मारीची आ गया और आपने उस मारीची को देखा और आपने कह दिया भगवान राम से सुनो प्रभु, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, रघुवीर कृपाला, रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सुनो महाराज, इस मृग की जो देह है ना, जो शरीर बड़ी सुंदर लग रही है, सोने वाली है, एक काम करो हमारे लिए इसको ले आओ। तो राम जी ने आपसे पूछा देवी ये मृग बड़ा सुंदर लग रहा है, हम सुंदर नहीं लग रहे? अरे हम भी तो सुंदर हैं, कोटि मनोज लजाओ, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए, हम तो इतने सुंदर हैं।
तो सीता ने कहा भाई आप भले सुंदर हो लेकिन आज तो ये मृग ज्यादा सुंदर लग रहा है, अब ईमानदारी से बताओ। तो नारद जी ने कहा आपने जबरदस्ती आदेश कर दिया, यही मृग करत सुंदर छाला सुनो देव रघुवीर कृपाला, आनो जाओ और इस मृग को मार करके ले आओ, उसका सोने से हम अपनी कुटिया सजाएंगे। राम जी ने पूछा अच्छा हमसे ज्यादा आपको सोना अच्छा लग रहा है? तो याद रखना बंधुओं माताओं बहनों, जिस महिला के जीवन में पति से ज्यादा सोने की स्थिति बदले, सोना उसे अच्छा लगने लगे, पति भले होना तो समझ लो उसका रोने का दिन आ गया है। अरे भाई ईमानदारी से आप लोग बताना, आप यहाँ लाल पीली हरी नीली साड़ी पहने बैठे हो क्यों? आपका पति जीवित है। आभूषण पहने हो, आपका पति जीवित है, नहीं तो उनसे पूछो अलमारी में आभूषण जेवर भरे पड़े हैं, साड़ियां भरी पड़ी हैं, लेकिन पति नहीं है तो पहन नहीं पा रहा। राम जी ने कहा देवी मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। बोले आप तो लग रहे हो क्यों? लेकिन ये सोने का मृग बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि माया रूपी सीता माया ही पसंद आ रही। तो राम जी बोले ठीक है, मारने गए मारीच को और सोना तो मिला नहीं, सोना मिला बहुत थोड़ा, वहां तो मामा मारीच ही मिला। तो राम जी ने विचार किया हमारी सीता को सोना बहुत अच्छा लगता है, तो हर पति का धर्म है पत्नी की व्यवस्था करे। तो राम नारद जी ने थोड़ी हंसी कर दी, बोले क्या करें? और राम जी ने सोचा कि भाई सीता को सोना बड़ा अच्छा लगता है, तो चलो सोने की दीवारें, सोने की फर्श, सोने की छत, चारों तरफ सोना ही सोना। सीता लिए जाना खूब बड़े बड़े थैले, जितना चाहे ना तो सोना लूट लेना, लेकिन वहां सोना तो होगा पर ये राम नहीं होगा। तो बताओ लो माता लक्ष्मी क्या सोने की लंका में तुम्हें चैन मिली? वहां सोना तो चारों तरफ था, लेकिन वहां तुम्हारे पति नहीं थे, तो आप रो के कहते थे सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सजन सोने दीवारें हमें सोने नहीं देती। सारा सोना ही सोना था, लेकिन नींद तक आराम हो गई। तो माता जी आपके जीवन में भी एक कमी रही, आपने अपने पति को आदेश दे दिया। आजकल की बात नहीं, आजकल तो थोड़ी थोड़ी बात में सुनो, वो बर्तन धो देना जरा। क्या बात है भैया, बोले भक्त और भगवान की जय। नारद जी आगे पहुंचे ब्रह्माणी के यहाँ, तो ब्रह्माणी ने खाने को दिया, लेकिन पूछा नहीं क्यों, इन्हें मालूम था 2 जगह नारद सूचना पहुंच गई थी, वायरस हो गया था। तो ब्रह्माणी ने पूछा नहीं कैसा बना, जानती थी हमारी भी कोई न कोई कमी निकालेंगे, क्यों इनकी भी एक कमी थी, इन्होंने बड़ी सभा में अपने पति ब्रह्मा का नाम ले लिया था। और सती नारी हमारे भारत देश की वो होती जो पति का नाम तक नहीं लेती। आजकल भी मैंने कई लोगों को देखा है कोड वर्ड बना लेते घर में, नाम नहीं लेते। हेलो पप्पू के पापा है ना, ऐसे लोग कहते हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन अपना कोड वर्ड में काम चल रहा है। लेकिन आजकल थोड़ा जमाना बदल गया, आजकल तो श्रीमती जी तत्काल नाम बताती हैं, हमारे उनका ये नाम है। अब तो तीनों देवियां बेचैन की, देखो उस भारत देश में मृत्युलोक में अनसुईया की जय जयकार हो रही है। अब हम हमारा ब्रह्माणी तीनों परेशान हैं, तो तीनों ने मिलकर के कामदेव को भेजा कि जाओ सती अनसुईया का सतीत्व नष्ट कर दो। लेकिन कामदेव भी पराजित हो गया अनसुईया के साथ। क्या करें? तो तीनों देवियां रूठ करके बैठ गई। और ये हट है, कई हट बताई गई, बाल हट, राज हट, और तीसरा त्रिया नहीं, हम तो कहते श्रीमती जी को हट। बड़े बड़े देवता आरे बैठे। अब तीनों देवियां रूठ के बैठ गई ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश परेशान, मनाने पहुंचे देवियों क्या बात है। तीनों देवियां कह रहे जाओ चले जाओ, बातें न करो, क्यों हमारी जय जयकार नहीं हो रही, अनसुईया की हो रही। जाओ, अगर हमको खुश देखना चाहते हो तो अनसुईया का सतीत्व नष्ट कर दो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने विचार किया, किसी सती नारी का सतीत्व नष्ट करना इतना साधारण है, उसमें तो हम लोगों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।
लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों की यही बात है तो हम जा रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सीधे चित्रकूट पहुंच गए। दिगंबर महात्मा का वेश बनाया, कुटिया खटखटाई, कोई हो भिक्षाम दे। अंदर से अनुसुईया निकल के आई, दरवाजे पर महात्माओं को देखा। दिगंबर नागा बाबा चरणों में प्रणाम किया। अहो भाग्य, आप जैसे संतों का दर्शन। बताओ महाराज आपकी क्या सेवा करें? तीनों महात्माओं ने कहा, देवी हम भिक्षा लेने आए हैं, हमें भोजन कराइए। अनुसुईया अंदर गई, भोजन ले आई। लो महाराज भोजन। बोले नहीं नहीं, हम दिगंबर महात्मा हैं, ऐसे भिक्षा नहीं लेते। फिर जब कोई हमें दिगंबर होकर के भोजन बनाता है, परोसता है, तभी हम भोजन करते हैं। अनुसुईया ने कहा, ये कैसे बाबा जी, ये तो बाबा नहीं हो सकते। आंखें बंद करी, ध्यान लगाया अपने पति के चरणों में। मैंने सुना है अतिथि देवो भव, और ये आज मेरी कैसी विषम स्थिति, अगर मैं इनके सामने इस कृत्य को करती हूँ तो मेरा सती तो नष्ट हो जाएगा। हे स्वामी, मुझे जरा मार्ग बताओ। तो सती के ऐसे प्रभाव का, उस पति सेवा का इतना तप का प्रभाव कि मार्ग सामने आ गया। देख लिया ये तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अनुसुईया ने कहा, स्वामी जी अंदर चलो, कुटिया में इत्मीनान से भोजन कराएंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश को आसन डाल के बैठाला, कमंडल उठाया। बोले बाबा घबराने विष्णु जी से बोले, देखना जादू होने वाला है। लिया कमंडल से जल, मनसा वाचा कर्मणा पति चरणन में ध्यान, ये तीनों देव बने अति बालक नादान। ये तीनों देवता जो है ना, छोटे छोटे बालक बन जाएं। और इतना कहकर के जल लिया, जो छोड़ा तो वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा बने बैठे थे ना, वो 6-6 महीना के छोटे छोटे लाला बन गए। अच्छा, छोटा बच्चा हो तो माँ को पर्दे की आवश्यकता नहीं। माँ ने भी अपने वस्त्रों को उतारा, सुंदर अपने हाथों से दिव्य भोजन बनाया। और भोजन में तस्मई बनाई, खीर बनाई। एक को इधर बैठाला गोदी में, एक को इधर, एक को सामने बैठाला। खिलाना शुरू किया। एक चम्मच ये लो, ये लो। अब माता खिला रही है। अब छोटे छोटे बच्चा कितना खाएंगे? 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच। और थोड़ा खाने के बाद जो मुंह घुमाया तो एक थप्पड़ मारे, खा लो। तुम्हारे लिए तो इतनी लीला कर रही हम। तब तक अत्री जी आ गए। अरे देवी ये क्या, ये कौन है? बोले सब अपने हैं तीनों। अरे देवी तो बताया क्या है? नहीं, अभी हम चित्रकूट की बाजार करके आए रामघाट से, ऐसा मालूम होता तो बोले कोई बात नहीं, फिर चले जाओ। तो अत्री जी दौड़ के गए चित्रकूट में। लकड़ी की वैसे भी बड़ी अच्छी मार्केट लकड़ी, सुंदर से चंदन के पालना बनवा लाए। और जो 3 पालना बनवा के लाए, डाल दिया पालनों को और उन बच्चों को लिटा दिया और झुलाने लगे। धन्य है, देवता भी पुष्प बरसा रहे। वारी सती नारी अनुसुईया, जिसका प्रभाव स्वभाव देखो। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, और झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। अनुसुईया मैया ने डाला पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती। बड़े बड़े देवता कह रहे हैं, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना। झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना।
भारत की देवियों से पड़ गया है पालना, भारत की देवियों से पड़ गया है सामना, भारत की देवियों से पड़ गया है पालना, भारत की देवियों से पड़ गया है सामना, भारत की देवियों से पड़ गया है सामना, भारत की देवियों से पड़ गया है सामना, भारत की देवियों से पड़ गया है पालना, भारत की देवियों से पड़ गया है पालना, झूल रहे तीन देव पग करके लालिया, झूल रहे तीन देव पग करके लालना, झूल रहे तीन देव पग करके लालना, झूल रहे तीन देव पग करके लालना। तीनों देवताओं को लाला बना के झुला रहे। यही सब पुण्य पुंज को ऐसा कौन होगा भाग्यशाली जिसको पाने के लिए लोग परेशान रहते थे। आज वो तीनों देवता लाला बने बैठे, अत्रि अनुसुईया झूला झूला 6 महीने बीत गए, तीनों देवियां ऊपर परेशान, उमा रमा ब्रह्माणी का भाई बोले कछु ना आए। 6 महीना हो गए, एक मिसकाल तक नहीं आई अभी तक। अरे एक मैसेज कर देते भाई कि कहाँ हैं। और देखो जब जब आजकल भी होता ना, माताएं कहती है जब श्रीमान जी घर से बाहर चले जाते, जब फोन करेंगे तो क्या कहेंगे, देखो तुम कम से कम एक मिस कॉल कर दिया करो जब तुम चले जाते हो ना घर से, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, जाने कैसा लगता है। और तुम बताओ फोन भी नहीं करते हो। अब तीनों देवियां उदास बैठी, क्या करें पता नहीं कहाँ निकल गए, 6 महीने हो गए, फोन भी नहीं कर सकते। और वो नारद भी नहीं दिखाई पड़ रहा